हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, इसमें हमने माइनर्स निकालने सीख लिए, कोफैक्टर निकालने सीख लिए, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स हम कर रहे हैं और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रॉपर्टीज हम एडजॉइंट्स और इनवर्स मैट्रिक्स की करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी किसी मैट्रिक्स ए का किसी डिटर्मिनेंट्स ए को जब हम सॉल्व करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, वो उस डिटर्मिनेंट्स के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल आएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी कांस्टेंट से हम क्या कर दें, ए को मल्टीप्लाई कर दें और इसका हम डिटर्मिनेंट्स निकालें तो ये आ जाता है k की पावर n और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, जहां पर n क्या है आपका, n इज ऑर्डर ऑफ a। n क्या होने चाहिए, ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो हमने पीछे किया भी था कि a इनवर्स का जब आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, यानी कि जब a का आप इनवर्स करेंगे और उसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे वो इक्वल होगा a इनवर्स के डिटर्मिनेंट्स के इक्वल। ठीक है, दैट ये भी किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a के इक्वल होगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एन इज इक्वल टू, अगर हम a की पावर n के डिटर्मिनेंट्स का डिटर्मिनेंट्स निकालें और a के डिटर्मिनेंट्स के, जब हम a का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे उसकी पावर बाहर आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए बी का जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो ये इक्वल होगा a डिटर्मिनेंट्स और b डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, जहां पर a और b आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के, तो यहाँ आप लिखेंगे वेर a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये दोनों ही यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी और किस तरह की होंगी, वो सेम ऑर्डर की होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। तो ए और बी यहाँ पर आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिक्स प्रॉपर्टी, जहां पर ए कोई मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ ए के साथ जब इसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्वल किसके होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, जहां से हमने क्या निकाला था, इनवर्स ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं वो हमने निकाला था। तो यहाँ पे क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में हम करेंगे यहाँ पर ए। ठीक है, तो ये इक्वल किसके आता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के। तो ये छठी प्रॉपर्टी हमारी। सेवन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इनवर्स, जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले से हम ए इनवर्स निकालेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का जब आप डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो ये इक्वल होगा ए डिटर्मिनेंट्स n-1 के, where n is order of a, where n is
ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, तो n का जो ऑर्डर होगा वो किसके ऑर्डर में होगा, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, अब 9 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, adjoint of AB is equal to adjoint of B, adjoint of B, adjoint of B को मल्टीप्लाई कर देंगे adjoint of A। ठीक है, यही आपने ट्रांसपोज में भी पढ़ा था कि ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, वो रिवर्सल लॉ आपका फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए हम ए बी को एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, और 10th वाली जो प्रॉपर्टी है वो है एडजॉइंट्स ऑफ ए बी का जब हम क्या निकालेंगे, होल इनवर्स निकालेंगे, तो ये इक्वल होगा किसके, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं तो ये भी आपका फॉलो करेगा, यानी अगर ए बी और सी का आपको कंबाइंड में इनवर्स दे रखा है तो ये इक्वल किसके आएगा, पहले सी इनवर्स, फिर बी इनवर्स और फिर ए इनवर्स के। ठीक है, और यही काम हमने किसने भी किया था, ये हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम निकालते थे। ठीक है, इस तरह से हम ट्रांसपोज निकालते थे तो क्या करते थे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और सी ए बी सी का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तीनों का कंबाइंड में, तो वहां आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो आप इनको लिख लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई हैं आपको एडजॉइंट्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स की। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम निकालेंगे एडजॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है वो क्या है, वो है ए बी का इनवर्स। ए बी का आप होल इनवर्स जब निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे एक, हमें गिवन है ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स का मान कितना है, 2 3 1 और -4। ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमें दिया है 1 -2 -1 और 3। तो 2 मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो यहाँ हमने प्रॉपर्टीज में ये आपको लिखाया था कि प्रॉपर्टीज इस तरह की होती है, ए बी का जब हम होल इनवर्स निकालेंगे तो वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह से किया जाता है। तो देखिए हम पहले लेंगे, यहाँ पर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एलएचएस लेके। तो इसका एलएचएस क्या है, एलएचएस हमें क्या दे रखा है, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, तो ए बी का हम होल इनवर्स निकालेंगे, मीन्स देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास क्या दे रखी है, 2 3 1 और -4। ठीक है, इनटू में क्या है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1 -2 और -1 और 3। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, होल इनवर्स। ठीक है, तो पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 की और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब आप करेंगे तो ये 2 1 जे 2 और माइनस में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस 9। यहाँ पर क्या आएगा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका आ जाएगा माइनस प्लस में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो एलिमेंट्स होगा वो 2 1 एलिमेंट्स आएगा। इस तरह से आते हैं आपके एलिमेंट्स 1 2 1 1 1 2 2 1 और a 2 2। तो इसको जब हम निकालेंगे इस एलिमेंट्स को किस तरह से आता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ हम क्या करते हैं, आप रो का ऑपरेशन करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के साथ आप कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम। जब इस एलिमेंट्स को हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो आएगा और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आएगा। यहाँ पर जिस एलिमेंट्स को जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रो क्या है 1 और फर्स्ट कॉलम क्या है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5। तो 4 1 जे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 + 5। ठीक है, अब इस एलिमेंट्स को हम निकालेंगे तो ये होता है A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का ऑपरेशन होगा। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -2। ठीक है, और 3 को हम करेंगे किससे, -4 से, तो ये आ जाएगा 12 -12। ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स हमें निकालना है। तो एलिमेंट्स आपके किस तरह के आएंगे, तो एलिमेंट्स देखिए किस तरह से हम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस बड़े नंबर और छोटे नंबर का हो रहा है, तो ये आ जाएगा -1 5 5 और 14। ठीक है, -1 5 5 और -14, और इसका भी हम क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स हम इसका निकाल। ठीक है, तो हमें पता है ए इनवर्स जब हम निकालते क्या आ जाता है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे किसका, एडजॉइंट्स ऑफ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास ए बी का इनवर्स कितना आ गया है, ए बी का इनवर्स होल इनवर्स, ये आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ए बी, क्योंकि हम ए बी का ही इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट्स किस तरह से हैं आपके पास, -1 5 5 और -14, तो ये डिटर्मिनेंट्स में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एडजॉइंट्स ऑफ ए, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर 2 की ये मैट्रिक्स आपके पास है, तो इसका जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो इसकी ये वाली रो, ये आपके ये एलिमेंट्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी कितना आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा -14, और इनके आपस में साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस, और ये भी माइनस का आएगा, और यहाँ आपके पास -1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई है, -14 -5
-5 अगेन और -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है एडजॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को। तो 14 1 जे 1/14 माइनस में आएगा 25 और यहाँ पर कितना है आपके पास 14 -14 -5 और -1। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 1/-11, क्योंकि यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये -11 और ये आ जाएगा -14 -5 -5 और -1। ठीक है, यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बाहर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/11 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया 14 5 5 और 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमने निकाल लिया है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे किसको राइट हैंड साइड को। तो ये आपका कितना आ गया, क्या आ गया है लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप लिखेंगे ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड में क्या था आपके पास, हमने क्या प्रूफ करना था, क्या वेरीफाई करना था कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स के। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। ये कितना आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका आया 1/11 14 5 और 1। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हमें क्या निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो राइट हैंड साइड क्या है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जब हम ए इनवर्स का निकालते हैं तो 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए, इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसको यूज करते हुए 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी और एडजॉइंट्स यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ आपका ए। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या चाहिए ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू क्या है, ए कितना है आपके पास मैट्रिक्स 2 3 1 और -4, ये आपका क्या है ए है। ठीक है, और बी कितना है 1 -2 -1 और 3। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम ए इनवर्स और बी इनवर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में, अब इसकी वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है आपके पास 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी कितना है 1 -2, तो थोड़ा क्लोज लिख लेते हैं -2 -1 और 3। ठीक है, यहीं से हम क्या निकालेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ बी। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना आ जाएगा, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इन एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर -4 और यहाँ डायगोनल्स में आपका 2 आएगा और इन एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। तो एडजॉइंट्स आपका आ गया ए -4 -3 -1 और 2। अगेन एडजॉइंट्स ऑफ निकालेंगे हम बी। एडजॉइंट्स ऑफ बी, तो एडजॉइंट्स बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके लिए
ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, यानी कि और इनके हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोनों माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 3 और ये अब माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। तो हमने यहाँ से एडजॉइंट भी निकाल लिया है दोनों का, ए एडजॉइंट और बी एडजॉइंट। तो फॉर्मूले में क्या है, अब हमें बी एडजॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे रखिए आप बी एडजॉइंट, तो 3 2 1, ठीक है, इनटू करेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ए कितना है आपका 2 3 1 और माइनस का 4। ठीक है, और एडजॉइंट्स ऑफ ए कितना है हमारा, ये है, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए लिखेंगे हम -4 -3 -1 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स को, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3 - 2, 3 1 जा 3 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर माइनस आएगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये आ गया 3 2 1 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -8 1 अपॉन -8 और माइनस में 3 करेंगे और यहाँ पर आपका -4 -3 -1 और 2। ठीक है, इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, चलिए अब देखिए 1 अपॉन 1 आ गया है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ हम माइनस माइनस का करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 1 अपॉन 1 आ गया आपका। ठीक है, ये 3 2 1 और 1। ठीक, तो माइनस करेंगे, देखिए 1 अपॉन माइनस का 11 आया। ठीक है, और यहाँ से इस मैट्रिक्स से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये आपका माइनस का साइन भी प्लस हो जाएगा। तो सीधे इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का और ये भी आपका प्लस का होगा, ये 1 और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले 1 अपॉन 11 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स आपके पास क्या क्या बच गई, 1 1। ठीक है, और ये आ जाएगा 4 3 1 और -2। ठीक है, अब आपको इस स्टेप में क्या करना है, लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन वही 1 अपॉन 11 और यहाँ से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 जा 12 और 2 1 जा 2, 12 + 2। ठीक है, ये वाला एलिमेंट जो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 और प्लस में आपका माइनस आ जाएगा 4, तो कितना होगा 5, 9 + 4 माइनस में आएगा। ठीक है, 9 - 5। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट्स होगा 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4 और +1, तो ये भी आपका 4 + 1। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस में आ जाएगा आपका 2, तो 3 - 2। ठीक है, तो आंसर यहाँ से मैं इसको लिख लेती हूँ, ये आ गया 1 अपॉन 11। देखिए 12 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से आप इसको 5 और 3 में से 1। तो ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने LHS कितना निकाला, LHS हमारे पास है 1 अपॉन 11 14 5 5 और 1, और RHS भी आपका कितना आ गया है 1 अपॉन 11 14 4, यहाँ पर आपका 4 है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे, तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर लिया है कि जो आपके पास प्रॉपर्टीज थी, क्या प्रॉपर्टी थी, A B इनवर्स, A B
बी का जब हम इनवर्स निकाल रहे थे वो किसके इक्वल आता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने इसको प्रूव भी कर लिया है। हमने पहले ए बी का होल इनवर्स निकाला, वो भी आपका 1/11, 14, 5, 5 और 1 आया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी हमने जब निकाला है तो वो भी कितना आया है, 1/11, 14, 5, 5 और 1। यानी कि यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। इट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर दिया है कि ये हमेशा क्या होता है, ए बी का जो होल इनवर्स है वो इक्वल आता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ठीक है। तो आप इस पर और क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एडजॉइंट्स और इनवर्स मैट्रिक्स की, ठीक है। और इसमें हमने एक प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया है कि ए बी का जो होल इनवर्स है वो इक्वल होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स। इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।